दो थैले मिलेंगे बाजार में, एक में धन होगा, एक में बुद्धि होगी। तुम स्वामी विवेकानंद कौन सा थैला उठाओगे? आपके कल्चर के अंदर टेलर आपको जेंटलमैन बनाता है और हमारे भारत में, हमारे कल्चर के अंदर हमारा कैरेक्टर हमें जेंटलमैन बनाता है। अगर आपको भारत के बारे में जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। प्रोफेसर ने पढ़ा नहीं और लास्ट में सिर्फ इडियट लिख के दे दिया। वो गए उस प्रोफेसर के पास पूरी शीटें लेके। उस प्रोफेसर से कहा, सर आपने यहाँ अपना नाम तो लिख दिया लेकिन मुझे मार्क्स ही नहीं दिए। अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो सबको बोल देंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। और जैसे ही वो पर्चा दिया, स्वामी जी ने अपने जेब में रखा और कहा, अब बुला पुलिस को। दोस्तों, ये हमारे सीरीज का चौथा वीडियो है। थंबनेल से आप जान गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे। वैसे कहा जाता है कि अगर आपको भारत के बारे में जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। लेकिन इस वीडियो में ना हम भारत के बारे में जानेंगे और ना स्वामी जी के बारे में ज्यादा जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्वामी जी की कुछ ऐसी स्टोरीज बताने वाला हूँ जिससे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपको उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता चलेगा। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन ये स्टोरीज उनके शरारतों के बारे में और जैसा मैंने कहा उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बात जरूर सीखोगे कि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। स्टोरी नंबर 1। एक बार एक ब्रिटिशर ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, व्हाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स? वो भगवा वस्त्र में रहते थे ना। तो उनसे एक आदमी ने पूछा, व्हाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स लाइक अ जेंटलमैन? स्वामी जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, इंग्लिश में दिया, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। आपके कल्चर के अंदर टेलर आपको जेंटलमैन बनाता है और हमारे भारत में, हमारे कल्चर के अंदर हमारा कैरेक्टर हमें जेंटलमैन बनाता है। बुद्धि चकरा गई उस इंसान की। कहा, ये क्या कह रहे हो भाई? यहाँ पे स्वामी जी ने शांति से अपना दिमाग लगा करके उस ब्रिटिशर को आंसर दिया, जिससे ना स्वामी जी की वैल्यू कम हुई और ना उस ब्रिटिशर को बुरा लगा। स्टोरी नंबर 2। स्वामी जी जब अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो एक दिन कैफेटेरिया में गए। उन्होंने वहां से खाना लिया और खाना लेके एक टेबल पे जाकर बैठ गए। जैसे ही टेबल पे बैठे, वहां इनका एक अंग्रेज प्रोफेसर बैठा हुआ था। वो इनसे बहुत चिढ़ता था। जैसे ही अंग्रेज प्रोफेसर ने देखा स्वामी विवेकानंद आके बैठ गया, वो प्रोफेसर बोला, पिग्स डोंट सिट नेक्स्ट टू स्वान। हंस जो है सुअर के बाजू में नहीं बैठा करते, ऐसा बोला स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले, सुअर हंस के पास नहीं बैठा करते? बोले, नहीं बैठते। विवेकानंद बोले, ओके ठीक है, फिर उड़ जाता हूँ मैं। अपनी प्लेट लेके निकल पड़े। सारे स्टूडेंट्स हंसने लग गए वहां पे। प्रोफेसर सोच रहा था कि विवेकानंद जी को सुअर बोल दूं, लेकिन विवेकानंद ने प्रोफेसर को ही सुअर बना डाला। बेचारे की बेइज्जती हो गई। प्रोफेसर बोला, मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ, तू क्लास में आ, तेरे को बताता हूँ। फिर बाद में स्वामी विवेकानंद क्लास में आके बैठ गए। प्रोफेसर बोला, ए तुम खड़े हो जाओ। स्वामी विवेकानंद को खड़ा कर दिया। बोला, दो थैले मिलेंगे बाजार में, एक में धन होगा, एक में बुद्धि होगी। तुम स्वामी विवेकानंद कौन सा थैला उठाओगे? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, मैं तो धन का थैला उठा लूंगा जी। प्रोफेसर बोला, ए मेरे को पता था, लालची है ये। फिर स्वामी विवेकानंद अचानक बोले, सर आप कौन सा थैला उठाएंगे? प्रोफेसर बोला, मैं तो बुद्धि का थैला उठाऊंगा, बुद्धि जरूरी है। फिर स्वामी विवेकानंद बोले, बराबर है ना, जिसके पास जो नहीं है वो वही लेगा ना। पूरा क्लास हंसने लग गया। फिर वहां बेइज्जती हो गई उस प्रोफेसर की। प्रोफेसर बोला, अब इसे दिखाना पड़ेगा, इसको तो दिखा के ही रहूंगा मैं। अगले ही दिन टेस्ट ले लिया सबका और बोला, आज इसको सिखाता हूँ, आज इसको दिखाऊंगा कौन हूं मैं करके। सबने टेस्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत बढ़िया टेस्ट किया। प्रोफेसर के पास जब शीटें आई, प्रोफेसर साहब ने स्वामी विवेकानंद की शीटें पढ़ी नहीं और नीचे आखिरी में इडियट ऐसा लिख के वापस कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने देखा ये प्रोफेसर ने पढ़ा नहीं और लास्ट में सिर्फ इडियट लिख के दे दिया। वो गए उस प्रोफेसर के पास पूरी शीटें लेके। उस प्रोफेसर से कहा, सर आपने यहाँ अपना नाम तो लिख दिया लेकिन मुझे मार्क्स ही नहीं दिए। हिल गया वो प्रोफेसर। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से किसी को भी चकरा देते थे। ये कहानी सुनिए, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। शायद आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी, लेकिन बहुत बढ़िया है। एक बार स्वामी जी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। वहाँ कुछ लड़कियाँ आई सामने।
उन्होंने देखा स्वामी है, गेरुए वस्त्रों में बैठा है, बेवकूफ़ होगा, इसे बेवकूफ़ बनाते। स्वामी जी ने बढ़िया घड़ी पहनी हुई थी। तीनों लड़कियों की नज़र उस घड़ी पर गई। उन्होंने बोला, ए स्वामी, अपनी घड़ी उतार के दे दो, वरना हम यही चिल्ला देंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे। स्वामी जी चुप रहे। उन्होंने अनसुना कर दिया। ए स्वामी, तुमको बोल रहे हैं ना, चुपचाप घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो हम यहीं पे चिल्ला देंगे तुम हम पे हाथ डाल रहे थे, तुम हमें छेड़ रहे थे करके। फिर से स्वामी जी चुप रहे। जब लड़कियां थोड़ा पास जा करके बोलने लगी तो स्वामी जी बोले, आ आ आ आ। अब लड़कियां सोची कैसे समझाए इसको। स्वामी जी बोले, आ आ आ आ आ। लड़कियां बोली, अच्छा पढ़ लेता है, सुन बोल नहीं पाता। तो लड़कियों ने लिख के दे दिया, अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो सबको बोल देंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। और जैसे ही वो पर्चा दिया, स्वामी जी ने अपने जेब में रखा और कहा, अब बुला पुलिस को, अब संभाल लूंगा। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन तीनों लड़कियों को चकमा दे दिया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इधर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ क्लिक करके आप इस सीरीज का तीसरा वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।